नमस्ते बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं उसका नाम है अमूल्य जल। अमूल्य यानी मूल्यवान, जिसका कोई भी मूल्य नहीं है, और जल मतलब पानी। इस पाठ में पानी का महत्व बताया गया है तथा बच्चों को प्रेरित किया गया है कि लोगों को इस विषय में जागरूक करें तथा पानी की कीमत को समझें। तो चलो हम हमारा पाठ पढ़ते हैं। जुलाई का महीना था। रिमझिम रिमझिम पानी बरस रहा था। अमन ने खिड़की से बाहर झाँका। देखा कि बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर तरफ पानी ही पानी भर गया था। अमन ने कुछ सोचा, फिर बिना बताए घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद अमन का बड़ा भाई वरुण उसे ढूंढने निकला। कौन सा महीना था बच्चों? जुलाई का। बारिश कैसे हो रही थी? रिमझिम रिमझिम। तो अमन ने खिड़की के बाहर देखा तो बारिश जो थी वो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उसने कुछ सोचा और वो बिना बताए घर से बाहर चला गया। तब उसका भाई उसे ढूंढने निकला। अचानक उसने देखा कि अमन एक जगह पर बैठा हुआ पानी में कागज की नावें बनाकर छोड़ रहा है। वरुण ने पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे, क्या कर रहे हो? अमन बोला, भैया मैं कागज की नावें बना रहा हूँ, फिर इन पर पानी बचाने के संदेश लिखकर उन्हें शहर के कोने कोने में मैं भेजूंगा ताकि लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करें। जब वो अमन का भाई ने उसे देखा कि वो क्या कर रहा था, कागज की नावें बना रहा था, उस पर उसका संदेश लिखकर भेज रहा था। तब उसके भाई ने उससे पूछा कि तू ये क्या कर रहा है? तो वो अमन बोला, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन नाव पे संदेश लिखकर शहर के कोने कोने में भेज रहा हूँ ताकि जो बारिश का पानी है उसे लोग इकट्ठा करेंगे यानी जमा करेंगे। जल की एक एक बूंद कीमती है। क्यों? मैंने ठीक कहा ना भैया? उसने बताया, अपने भाई को बताया कि जो जल की बूंदें वो कैसी है, हमारे लिए कीमती है। जो मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं भैया? तब उसने भाई ने बोला। वरुण ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा अमन, लाओ मैं भी संदेश लिखने में तुम्हारी मदद करूँ। तो वरुण ने क्या कहा उसे कि हाँ तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। यह बात वहाँ से गुजर रही एक हिंदी बाल पत्रिका की टीम ने सुनी। उन्होंने देखा कि दो बच्चे कागज की नावों पर एक एक संदेश लिखकर उसे पानी में बहा रहे थे। उन्होंने नावों को उठाकर उन पर लिखे संदेश पढ़े। उन पर लिखा था, जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं, बूंद बूंद की कीमत जानो, बारिश का जल इकट्ठा करो। तो अमन और उसका भाई नाव पे संदेश लिख रहे थे, तो उनको किसने देखा? जो हिंदी समाचार पत्रिका की टीम थी उन्होंने उसे देखा। तब उन्होंने भी वो नावें उठाकर उस पर लिखे हुए संदेश पढ़े। तो उस पर क्या संदेश लिखा था? जल ही जीवन है, यानी जल हमारा जीवन है, जल के बिना हम रह सकते क्या? नहीं। जल नहीं तो कल नहीं, आज जल हमें मिला नहीं तो हम कल बच सकते हैं क्या? नहीं। बूंद बूंद की कीमत जानो, यानी हमें बूंद बूंद की क्या करनी है? कीमत जाननी है, यानी बूंद बूंद पानी बचाना है। बारिश का जल इकट्ठा करो, और जो बारिश का जल हमें मिलता है उसको क्या करना है? इकट्ठा करना है, यानी जमा करना है। फिर क्या था? उन्हें बाल पत्रिका में छापने के लिए एक कहानी मिल गई। इस अनोखे ढंग से लिखे संदेश उनके लिए किसी पानी की बूंद से कम कीमती न थे। तो जो टीम थी उनको अपनी बाल पत्रिका में छापने के लिए क्या मिल गई? कहानी मिल गई। और जो संदेश थे उनको पानी की बूंद से भी कीमती लगे। बाल पत्रिका की टीम का फोटोग्राफर दोनों बच्चों के द्वारा बनाई नावों की चित्र खींचने लगा। जो टीम का फोटोग्राफर था वो इन बच्चों ने जो नावें बनाई थी उसके चित्र खींचने लगा। अगले दिन अमन के घर एक पत्र आया। अमन और वरुण की माँ ने पत्र खोलकर पढ़ा। पत्र में लिखा था, आपके लिखे संदेश केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुँचाए जाएंगे। इस कोशिश के लिए आपको पुरस्कार दिया जाता है। हमारी बाल पत्रिका में आपके अनोखे संदेश छापे जाएंगे। तो उन लोगों ने इनकी ये नावें देखी थी, इनका संदेश लिखा हुआ था। तो अगले दिन
उन्होंने क्या किया, अमन के घर पे पत्र भेजा और उस पत्र में क्या लिखा था कि इन बच्चों ने जो संदेश भेजे वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कहाँ पहुँचाया जाएगा, विदेशों में। और इनकी जो कोशिश थी उसके लिए उनको क्या मिल रहा था, पुरस्कार। और उनके जो बाल संदेश थे उनकी बाल पत्रिका में छापे जाएंगे, ऐसा भी उस पत्र में लिखा था। यह सुनकर दोनों भाई खुशी से उछल पड़े। माँ ने दोनों को गले लगा लिया। वो पत्र जब माँ ने पढ़ा तो ये उसकी माँ की बातें सुनकर दोनों भाई को बहुत ही खुशी हो गई और वो खुशी से उछल पड़े। तब उनकी माँ ने दोनों भाइयों को क्या किया, गले से लगाया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि जो जल है वो हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है, तो हमको जल को बचाना चाहिए। आज से बच्चों आपको जल को बचाना है, क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। तो ये पाठ आपके समझ में आया होगा। ये पाठ आपको 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ना है। धन्यवाद बच्चों।